अब जरा देखो बेटा, बायोएनर्जेटिक्स क्या चीज होती है? बायो मीन्स लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लाइफ। तो मतलब है कि बात हो रही है कि एनर्जी की बात हो रही है, यानी कि जिंदगी में एनर्जी का क्या रोल है अगर हम बायो के हिसाब से बात करें। हाँ तो सर बिल्कुल रोल है। हम सब मिलके बने हुए हैं, तमाम जानदार मिलके बने हुए सेल्स हैं। और सेल्स में होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो उनको चलाने के लिए हमें लाजमी क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फ्यूल का नाम है समझो एनर्जी। सही है, तो ये चीज़ है। लेकिन बायोएनर्जेटिक्स किस फिनोमेना का नाम है? बायोएनर्जेटिक्स उस फिनोमेना का नाम है जिसमें लाइफ जो है, बेसिकली ये बॉटनी का ही चैप्टर है। सही है, लेकिन सेल्स तो हम सब में ही है, तो मतलब बॉटनी जोलॉजी मिक्स है, लेकिन वैसे ही पढ़ाया जाता है बॉटनी में। तो बायोएनर्जेटिक्स में हम लोग बेसिकली प्लांट्स और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जब प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट को पहले कैप्चर करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनटू अनदर फॉर्म। प्लांट्स के अंदर जो है लाइट एब्जॉर्ब तो हो जाएगी, लेकिन प्लांट्स में इस लाइट का वही फॉर्म रहेगी या कोई और फॉर्म में तब्दील होगी। तो लाइट एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फूड एनर्जी से मुराद है कि ऐसी एनर्जी जिससे फूड बने। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। जिस तरह हम लोग ने बटन ऑन किया, उसके अंदर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे चल रहा है पंखा, वो है मैकेनिकल एनर्जी। सही है, तो बात सारी है कि कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। बस खाली यही है, लेकिन और भी है। फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल किस चीज़ में? इस्तेमाल फॉर फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये पूरे फिनोमेना को हम लोग बायो में कहते हैं बायोएनर्जेटिक्स। कि लाइट को पहले कैप्चर करना या किसी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैप्चर करना, फिर उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसका इस्तेमाल करना मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए या केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो उसको हम लोग बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई? जी सर। सही। महानूर का है, सो रही है? नहीं सर। ओके ओके। अच्छा, एटीपी जो है वो बहुत हाईली अनस्टेबल है। एटीपी क्या है? बहुत अनस्टेबल है। एटीपी एकदम से कहाँ से ले आया सर भाई? एटीपी तो आसान है। एटीपी का नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। फॉस्फेट। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एनर्जी घूमती है। यानी कि सेल्स के अंदर जो एनर्जी घूमती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किस मॉलिक्यूल के अंदर होती है? एटीपी के अंदर। और एटीपी खुद कुछ भी नहीं है। एटीपी आपको कैसे एनर्जी देगा? एटीपी आपको टूट के एनर्जी दे सकता है। यानी कि एटीपी को अगर आप तोड़ोगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट में, तो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी निकलेगी। तो एटीपी जो है एक एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है, ये लिखा हुआ है ऊपर। ये एक जी। एनर्जी कैरियर है। ये इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। और एप्टीट्यूड में इसको हम लोग डॉलर ऑफ द सेल भी कहते हैं। डॉलर, डॉलर ऑफ द सेल। तुमने कभी डॉलर हाथ में पकड़े जी पकड़े हुए। ना? तो अच्छे होते हैं ना क्वालिटी। पाउंड्स पकड़े? पाउंड्स। नहीं, पाउंड से पकड़े। ओके। पाउंड्स सबसे अच्छे होते हैं मलिका। आपको इस्तेमाल करने का दिल नहीं करेगा। उसमें उनकी कोइन वोइन बनी हुई है ना, इतने अच्छे होते हैं क्वालिटी। और एक हमारे 50 की नोट। तो एटीपी जो आपके पास है वो है डॉलर ऑफ द सेल। इसको हम लोग एनर्जी कैरियर भी कहते हैं। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। सब नाम है, तो डॉलर ऑफ द सेल चलता है। जिस तरह किचन ऑफ द सेल बताऊं किसको कहते हैं? सेल का किचन, बावर्ची खाना, गोल्जी बॉडीज। तो ये चीज है। हम्म। एटीपी हाईली अनस्टेबल क्यों है? ये क्यों इतनी जल्दी टूट जाता है? अगर ये स्टेबल होता तो उसको तोड़ने में टाइम लगता और एनर्जी देर से मिलती, सेल मर जाता। सही है, तो ये चीज है, इंतजार करना पड़ता। जिस तरह मैसेज करके बच्चे भाग जाते हैं ना, तो ये चीज है। यहाँ तक समझ आया? डन है। जी सर। ठीक है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अब आ जाओ जरा अगला। अब आ जाओ, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पूरा, उसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथ अच्छा, इसमें ना स्टिकी नोट्स बेचारी ने इस तरह लगाया हुआ है। हाँ ये सही। एक मिनट, क्या ये वही पूरा पेज है? एग्जैक्टली। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एक और भी चीज़ है, इससे पहले बता दूं भाई, दो किस्म की रिएक्शंस होते हैं एटीपी के एतबार से। एक को कहते हैं एंडरगोनिक, एक को कहते हैं एंडरगोनिक। नाम सुना है इसका? जी, इनसाइड द सेल क्या? नहीं नहीं नहीं, इनसाइड वाला नहीं है तो इनसाइड, लेकिन सेल का ताल्लुक नहीं। मतलब एंडरगोनिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनको हीट चाहिए होती है, जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं कोई चीज बनाने के लिए। एक्सोर्गोनिक क्या होते हैं? जहां से हीट
कोई चीज बनने के बाद रिलीज हो। रिलीज होता है। सही, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ प्रोटीन बनाना है, तो उसके लिए एटीपी चाहिए। मैंने हीट लिख दिया, सॉरी। इसमें मैं ज्यादा बेहतर ये कि एनर्जी लिख दूँ या एटीपी लिख दूँ। एटीपी लिख देता हूँ, सही ज्यादा। सही, प्रोटीन बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो ये सब एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, दे रिक्वायर हीट। एटीपी रिलीज हो रहा है, तो मैं कहूँगा यार ये तो रेस्पिरेशन हो रही, तो रेस्पिरेशन में एटीपी जो है वो रिलीज होता है, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। तो ये चीज हो गई आपके पास। फोटोसिंथेसिस अब क्या चीज है? अब ये एक नई दुनिया है भाई, फोटोसिंथेसिस की अलग दुनिया है, रेस्पिरेशन एक अलग दुनिया है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को सिंथेसाइज करना या बनाना। तो अब लाइट बनाना का मतलब नहीं, लाइट की रोशनी में यानी कि दिन की रोशनी में आपके पास कोई चीज बन रही है। वो क्या बन रही है? सर वो ग्लूकोज बन रहा है। और कोई चीज जब बनती है इसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब क्या है? कोई भी चीज बन रही है। इस प्रोसेस में प्लांट अपना क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। विद Right. द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। सही। इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, प्लांट्स के अंदर किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। सर मैं फूड एनर्जी याद करके बैठ गई, वो भी सही है। क्या क्या लिख दिया इसने बीच में? इक्वेशन पे आ जाओ। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, 6 CO2 12 H2O C6H12O6। हर इक्वेशन याद करने का इतना मसला नहीं है। मतलब इसमें इन शॉर्ट खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। और ऑक्सीजन जो है प्लांट क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। एरो ऊपर का मतलब है लिबरेट करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्सॉर्ब करता है। विद द हेल्प ऑफ सम वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट खाना बनाते हैं, ग्लूकोज। और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ दिन में होता है। रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में हो रहा होता है। बस फोटोसिंथेसिस रात में बिल्कुल भी नहीं होता, लाइट नहीं है ना। और रेस्पिरेशन रात में काफी ज्यादा हो जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, रेस्पिरेशन सब में होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। लेकिन ज्यादा इसकी इंटेंसिटी कब होती है रेस्पिरेशन की? जब रात होती है। और रेस्पिरेशन के नतीजे में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। तो अगर तुम्हें जी सर। फोटोसिंथेसिस से याद है तो तुम्हें रेस्पिरेशन याद हो जाएगा, उसका अपोजिट है। सर आप फोटोसिंथेसिस में बड़ा जिक्र होता है इस मॉलिक्यूल का, एक पिगमेंट का, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरो मीन्स ग्रीन। फर्स्ट टर्म में मैंने पढ़ाया था प्लास्टिड्स। तो क्लोरोफिल क्या चीज है? एक ग्रीन पिगमेंट है। मलिका, कैन यू डिफाइन पिगमेंट? व्हाट इज अ पिगमेंट? सर जो कि कलर देता है। बिल्कुल, जो कि से मुराद क्या है, मतलब ये क्या चीज है, तो ये चीज समझानी होती है। अब पिगमेंट इज अ मॉलिक्यूल, क्या होता है ये भाई? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब्स लाइट। अब ये पूरा याद रखना। जो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। एंड रिफ्लेक्ट्स क्या करता है? कलर। विच एब्जॉर्ब्स लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स कलर। तो पिगमेंट इज अ मॉलिक्यूल। पिगमेंट एक मॉलिक्यूल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कलर रिफ्लेक्ट करता है। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब क्या क्या करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है रेड एंड ब्लू लाइट, फोटॉन्स। और रिफ्लेक्ट कौन सा कलर करता है? चाहे ग्रीन। थोड़ा सा हो या ज्यादा हो, ग्रीन तो होगा। सही, ग्रीन तो लास्ट में होगा। ये ग्रीन पिगमेंट होता है मॉलिक्यूल्स में। और ये क्लोरोफिल खुद किसके अंदर होता है? एक स्ट्रक्चर के अंदर, नाम सुना होगा तुमने, क्लोरोप्लास्ट। वो जो फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, समोसे जैसा होता है थोड़ा, जहाँ पे वो जी लाइट सर। रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये चीज रट्टा मार लेना। कुछ टाइप्स होती हैं आपके सिंह बोर्ड में से, दो टाइप्स दी हुई क्लोरोफिल, ए और बी की। एटलीस्ट आपको सी और डी तक तो पता होना चाहिए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए C55H72O5N4Mg, ये इसका फॉर्मूला है। क्लोरोफिल बी C55H70O6N4Mg। सही, ये चीज होती है। ये दो के तो फॉर्मूला रट्टा मारने हैं लाजमी। एक मिनट में जरा देखता हूँ कि इसके यहाँ पे इसने वो लिखे हुए एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन। नहीं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ भाई। देखो क्लोरोफिल ए और बी का तो एटलीस्ट याद होना चाहिए कि कौन से कलर देते हैं। क्लोरोफिल ए देता है ब्लूइश ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर। क्लोरोफिल बी देता है येलोइश ग्रीन कलर।
सही। तो ए और बी का फॉर्मूला तो लाजमी, क्योंकि ए और बी का तो सिन बोर्ड में है ही, और सबसे ज्यादा यही होता है मोस्ट अबंडेंट कौन से, क्लोरोफिल, ए और बी। बी। सही है, तो ये चीज़ है। न्यू सिंटैक्स बोर्ड से भी इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। खैर ये आसान है कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट कौन होते हैं, प्रोडक्ट कौन से होते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, क्या प्लांट्स में सिर्फ क्लोरोफिल ही मौजूद होता है या और भी पिगमेंट्स होते हैं? तो आपका आंसर होगा जो मोस्ट पिगमेंट मॉलिक्यूल ज़्यादातर कौन से होते हैं, क्लोरोफिल है। एक और आपके पास है, इसका दोस्त है जेंथोफिल, एक और इसका दोस्त है कैरोटीनॉइड, और एक और इसका दोस्त है फाइकोबिलिन। और ये तो लिखा हुआ है यार, देखो याद ही नहीं है। क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन। जेंथोफिल कौन सा कलर देता है, येलो। कैरोटीनॉइड्स रेड ऑरेंज येलो। एटलीस्ट रेड और ऑरेंज याद कर लो, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स किस में ज्यादा होता है पता है ना? कैरोटीनॉइड्स किस में ज्यादा होता है मलिका? कैर कैरेट्स। जी। सही। फाइकोबिलिन देता है रेड एंड ब्लू कलर, जेंथोफिल देता है येलो कलर। ये इनके एब्जॉर्प्शन वाले कलर्स हैं या ये रिफ्लेक्शन वाले कलर्स होता है? एब्जॉर्प्शन वाले का मसला नहीं है, वो ना भी याद करो, रिफ्लेक्शन वाले याद कर लो आप। हाँ जी, सही है। जी सर। हम्म। हम्म। अब आज जरा कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, सॉरी ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन? डबल। क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन। सही। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो तुम्हें बंटियां नजर आ रही है, बंटी बंटी, एक एक बंटी को क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। और ये जो एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है आपको, उसको कहते हैं स्ट्रोमा, जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और स्ट्रोमा में एक रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। नाम सुना है? एक होता जी है सर। डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन। एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन। सही। तो ये चीज है। एक होता है डार्क रिएक्शन और एक होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन पहले होता है, मैंने इसको ए कर दिया। डार्क रिएक्शन इसके बाद होता है, इसको मैंने बी कर दिया। अच्छा, वो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ये सब। और ये जो पूरा पैकेट है जिसमें बहुत सारे थाइलाकॉइड है, इस पूरे पैकेट को हम लोग कहते हैं बायो में ग्रेनम, सिंगुलर फॉर्म। सही है मलिका, तुम यहाँ पे बता सकती हो कि इस थाइलाकॉइड में क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे क्लोरोफिल नजर आ रहे हैं? तो तुम कहोगी नहीं सर, मुझे तो ये बस क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं। इसके अंदर जो थाइलाकॉइड है, इसके अंदर जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ना, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। समझ गई? यानी कि इसके अंदर बहुत सारे जी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोर क्या लिखा हुआ है कि थाइलाकॉइड के अंदर हैज क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। अदर पिगमेंट्स में कौन कौन से दोस्त हैं? क्लोरोफिल का सबसे बेस्ट फ्रेंड सर। कौन है? ये वाला है सबसे बेस्ट फ्रेंड, फिनोइड, कैरोटीनॉइड। वो बताऊंगा बेस्ट फ्रेंड क्यों बोले। और ये जो एक पैकेट है दूसरे पैकेट से अटैच हुआ हुआ है एक स्ट्रक्चर से, उसको कहते हैं लेमिल्ला। देखो लाइट रिएक्शन में आधा काम होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी, लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फूड एनर्जी में। से और फिर डार्क रिएक्शन में कैसी फूड एनर्जी से, डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, प्लांट्स का खाना। इस खाने को कहते हैं ग्लूकोज। जी मलिका, से यहाँ तक समझ में आया? आधा काम लाइट रिएक्शन में, आधा काम डार्क रिएक्शन में होता जी सर। है। अब जो हमने कहा था कि सर वो एक बंटी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, एक बंटी को जो ऊपर बताई थी, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड नहीं नहीं, ग्रैंडम तो पूरा पैकेट का नाम है ना। थाइलाकॉइड के अंदर एक थाइलाकॉइड जो है वो एक एक पूरा है, ये एक थाइलाकॉइड है, ये पूरा थाइलाकॉइड है। सिर्फ थाइलाकॉइड के अंदर एक मैंने ग्रीन पिगमेंट बना दिया, एक मैंने समझो बना दिया येलो कलर सा, और कौन सा बना है, एक मैं बना देता हूँ ब्लू, फाइकोबिलिन। सही। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन सबको मिला के एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को बायो में क्या कहते हैं, यानी कि थाइलाकॉइड के अंदर, दिस इज अ थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल और उसके बाकी पिगमेंट्स भी, क्या लिखा हुआ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। तो एक सिस्टम बनता है थाइलाकॉइड के अंदर इन तमाम दोस्तों का। इस सिस्टम को हम लोग बायो में कहते हैं फोटो सिस्टम। क्या कहते हैं बायो में?
फोटो सिस्टम। फोटोसिस्टम। इसमें क्लोरोफिल है या बाकी भी है? क्लोरोफिल भी है और बाकी मॉलिक्यूल्स भी है। किसके अंदर? थाइलाकॉइड के अंदर। समझ गए मलिका साहब? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ जी सर। क्लोरोफिल एंड बाकी मॉलिक्यूल्स इज नोन एज फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम कहाँ पे होता है? थाइलाकॉइड के अंदर। थाइलाकॉइड क्या चीज है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है, डिस्क शेप। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर फोटो सिस्टम में क्या चीज है? तो फोटो सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी कि फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, दो रीजन्स हैं। एक रीजन का नाम है एंटीना, एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। दूसरे रीजन का नाम है रिएक्शन सेंटर। तो फोटो सिस्टम के कितने रीजन्स हैं? फोटो सिस्टम के दो रीजन्स हैं सर। एक फोटो सिस्टम में दो रीजन्स आते हैं। एक का नाम क्या है? एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। दूसरे का नाम क्या है? रिएक्शन सेंटर। व्हाट इज अ फोटो सिस्टम? सर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्लोरोफिल और उसके बाकी साथी भी मौजूद हैं या नहीं? तो यस, बाकी साथी भी मौजूद है। सही मलिका साहब। और एक फोटो सिस्टम के अंदर अगर जी हम सर। एक फोटो सिस्टम के अंदर अगर हम देखें, तो अगर हम इस तरह एक फोटो सिस्टम को बनाएं, ये एक फोटो सिस्टम बना के दिखा रहा हूँ। थाइलाकॉइड के अंदर ऐसे हजारों होंगे, और एक फोटो सिस्टम के अंदर ऐसे हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें क्लोरोफिल तो होगा, उसके साथ साथ उसके दोस्त भी होंगे या नहीं? तो यस, उसके दोस्त भी होंगे। तो सर ये वाला रीजन भी बना के दिखा दें और ये वाला भी बना के दिखा दें। सही है, पहले मैंने बना के दिखा दिया आपको। बीच बीच में मैं सबसे ज्यादा कौन से मॉलिक्यूल बनाऊंगा? ग्रीन वाले या नहीं? यस, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। बाकी भी बना दिए। इसका दोस्त कौन था? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स। कौन सा कलर देता है कैरोटीनॉइड्स रेड के अलावा? ऑरेंज। बिल्कुल। ये सब बना दिए। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से आपको बताया कि यहाँ तक जो होता है, इसका पार्ट ए है। ये पूरा फोटो सिस्टम बना के दिखाया मैंने आपको। फोटो सिस्टम, इसके दो पार्ट से, पहले पार्ट का नाम मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया, एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। सही है, पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट ए था, यानी कि पहले ये वाला। क्या लाइट जो है प्लांट पे पड़ती है तो क्या पत्तों पे पड़ती है? यस, पत्तों में। कहाँ पे? सेल्स पे। सेल्स के अंदर कहाँ? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर कहाँ? फोटोसिस्टम। समझ गई? तो ये लाइट पड़ रही है यहाँ से। क्या पड़ रही है मलिका साहिबा? ये यहाँ से लाइट। लाइट पड़ रही है। और लाइट सबसे पहले देखो बेचारा क्लोरोफिल का दोस्त कौन रिसीव कर रहा है? सबसे पहले अगर मैं कहूँ, लाइट सबसे पहले किससे पड़? कैरोटीनॉइड पे। समझी? फिर उसके बाद पड़ेगी जी सर। क्लोरोफिल पे। अब कौन सा क्लोरोफिल है ये अभी देखते हैं। अच्छा, थाइलाकॉइड, सॉरी, थाइलाकॉइड के अंदर होता है एक रीजन जिसका नाम है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम मतलब थाइलाकॉइड के अंदर एक सिस्टम है, उसका नाम है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम के अंदर दो रीजन्स है, एक का नाम है एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, एक का नाम है रिएक्शन सेंटर। अब एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? एंटीना, एंटीना से मुराद है डायरेक्शन, राइट। एंटीना से मुराद क्या है? डायरेक्शन। जब लाइट पड़ती है कैरोटीनॉइड पे, लाइट क्या पड़ती है? कैरोटीनॉइड पे, तो आपको ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने हुए नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे यस। ये सब क्या है? पिगमेंट है या नॉन पिगमेंट है? आप कहोगे सर ये सारे क्या है? पिगमेंट्स हैं। एंड व्हाट इज अ पिगमेंट? पिगमेंट इज अ मॉलिक्यूल। यस और नो? पिगमेंट इज अ यस सर। मॉलिक्यूल। किससे मिलके बनता है? एटम से। एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल। यस सर। लाइट पड़ती है मॉलिक्यूल्स पे, तो इलेक्ट्रॉन इसके एक्साइटेड हो जाएंगे या शांत रहेंगे? एक्साइट। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पहले, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं मिसाल के तौर पर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये पहले कौन सी स्टेट में थे? शांत को क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। ये पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में। उसके बाद इन सब के जो जी सर। मतलब हायर एनर्जी लेवल्स पे चलेंगे, जाएंगे या नहीं? आप बोलोगे यस। इन सब के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल्स पे चले जाएंगे। यानी कि ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में जा रहे हैं आप? ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट। से वेरी गुड, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये लोग चले आते हैं।
यानी कि दे विल मूव टू हायर एनर्जी लेवल्स या लोअर एनर्जी लेवल्स, तुम कहोगे सर हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए। सही, इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया मैंने यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजर तो चुके हैं चंदा। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कौन से एरिया से जा चुके हैं? एंटीना, पिगमेंट, मॉलिक्यूल्स। एंड देखो मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। पिगमेंट मतलब ये पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स है, और एंटीना का मतलब क्या, ये मखसूस और एक खास डायरेक्शन में जा रहे हैं ऊपर की तरफ। आपका आंसर होगा यस। सही है, ये एक मखसूस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका एक और नाम बताओ मलिका, या नहीं? मैं बता देता हूँ आपको एक और नाम इसका। आप इसका एक और नाम भी कर सकती हो, एपीसी। यानी कि एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कह दो या एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स कह दो, एक ही बात है। इसको हम लोग एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसमें एक किस्म का मॉलिक्यूल नहीं है, बाकी किस्म के मॉलिक्यूल्स भी हैं। यानी कि क्लोरोफिल भी है, बाकी भी है। समझ गई? अब ये कौन से सेंटर में जी जाए? सर। पार्ट बी में। पार्ट बी का नाम क्या था? पार्ट बी का नाम है, ये तो हो गया। पार्ट बी का नाम है रिएक्शन सेंटर। क्या नाम है पार्ट बी का? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सर। ये चीज बतानी सर, ये वाला कौन सा क्लोरोफिल है, ए या बी? अभी बताते हैं आपको, टेंशन नहीं है। ये वाला पूरा जो हिस्सा है चंदा, उसको हम लोग बायो में कहते हैं पार्ट बी। और पार्ट बी का नाम होता है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, रिएक्शन सेंटर हो गया। रिएक्शन सेंटर में दो चीजें लगी हुई हैं भाई। रिएक्शन सेंटर में दो चीजें लगी हुई हैं। एक का नाम, मैंने एक को मैंने इस तरह बना दिया और एक को मैंने अलग कलर से बना दिया। रिएक्शन सेंटर में दो चीजें लगी हुई हैं। एक तो लगा हुआ है क्लोरोफिल। अभी भी देखते हैं कौन सा क्लोरोफिल है। और एक का नाम है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कहाँ जा रहे हैं मलिका? यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पर्पल के पास या ग्रीन के पास? ये वॉयलेट के पास जा रहे पर्पल। हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्टर है या डोनर है? ये एक्सेप्टर है। पूरे फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास आते हैं? एक्सेप्ट होते हैं। तो आपका आंसर होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आते हैं। तो रिएक्शन सेंटर में कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। एक होता है दो क्लोरोफिल। पार्ट्स। मतलब रिएक्शन सेंटर में दो क्या चीजें होती हैं? एक क्लोरोफिल होता है और एक होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के नीचे कौन सा सेंटर है? एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम। सिस्टम के अंदर है, थैलाकॉइड के अंदर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे कौन सा होता है? चंदा यहाँ पे जो होता है नीचे, इसको हम लोग बायो में कहते हैं क्लोरोफिल बी। तो इसके बाद वाला जो होगा, ये वाला जो होगा, ऑब्वियसली वो कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए। तो नीचे वाला जो है, यानी कि बी से ए या ए से बी? बी बी से। से। सही बोले। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो आ गए, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक फोटो सिस्टम से इसके बराबर जो फोटो सिस्टम होगा वहां जाएंगे या नहीं? तो आपका जवाब होगा यस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक फोटो सिस्टम से मलिका दूसरे फोटो सिस्टम में जाएंगे या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस। ये मैंने यस सर। बना दिया, तुम परेशान हो जाओगे, मैं दोबारा बना देता हूँ कि ये ना लगे कि साइज का ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा। एक फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे फोटो सिस्टम में जाएंगे। क्या उस फोटो सिस्टम में भी दो पार्ट्स होंगे? यस। एक होगा एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, वही सब चीजें सेम। और दूसरा कौन सा होगा? पार्ट बी, रिएक्शन रिएक्शन सेंटर। सेंटर। वेरी गुड। बस फर्क क्या है सर? एक फोटो सिस्टम से बस इलेक्ट्रॉन ये काम करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम से दूसरे में जाते रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम में जाते हैं ना अपना मलिका, तो दो चीजें बन जाती है रास्ते में। याद रखना चंदा, एक का नाम है एटीपी, जो बहुत हाई एनर्जी कंपाउंड है या नहीं? यस। और दूसरा होता है एनएडी, पीएच टू। क्या बनता है? एन ए डी एच पीएच टू। ये भी क्या चीज है? ये भी एनर्जी करेंसी है। ये भी एनर्जी कैरियर है। तो हाउ मेनी एनर्जी कैरियर्स अभी तक हमने पढ़े? दो। एक का नाम है एटीपी, एक का नाम है एनएडीपीएच टू। इसके अंदर, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या चीज भर भर के पड़ी हुई है? बोलो ना, क्या पड़ा हुआ? एनर्जी। हेलो हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही मलिका? हेलो। तुम चली गई।
तो भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है कोई मसला नहीं है, जो कि तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम तक जाते रहते, तो दरमियान में क्या बन जाती है हमारे पास? आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। चली गई थी? नेट रुक जाता है। कोई मसला नहीं। इलेक्ट्रॉन्स एक फोटो सिस्टम से मलिका दूसरे फोटो सिस्टम में जाएंगे या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस, एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम में भी जाएंगे। यहाँ तक तो शायद तुम्हें आवाज आ गई होगी ना? समझ गई ना? जब इलेक्ट्रॉन्स एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम में जाते हैं तो क्या एनर्जी बनती है? आपका आंसर होगा यस। कौन से दो बड़े मशहूर मॉलिक्यूल्स बनते हैं रास्ते में? एक एटीपी, एटीपी और एनएच। NADPH2, वो हम समझेंगे। और ये दोनों क्या है? एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर एनर्जी है। बस फर्क क्या है? देखो, एक होता है फोटो सिस्टम 2 और एक होता है फोटो सिस्टम 1। जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फोटोसिंथेसिस दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक का नाम होता है लाइट रिएक्शन, एक का नाम होता है डार्क रिएक्शन। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले कौन सा होगा? लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड के अंदर कहाँ? फोटो सिस्टम में। सही है। तो फोटो सिस्टम के अंदर लाइट रिएक्शन चलता है। लाइट रिएक्शन का पर्पस क्या है? कि फूड एनर्जी को, सॉरी लाइट एनर्जी को, जो लाइट पड़ रही है उसको किस में कन्वर्ट करना है? फूड एनर्जी में। सही है। तो फूड एनर्जी का मतलब क्या है? कि यार कोई ऐसे मॉलिक्यूल बना दो जिनकी एनर्जी इस्तेमाल करके हम लोग डार्क रिएक्शन में क्या बना सके प्लांट्स के लिए? बना सके। वेरी गुड। सही। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। एक फोटो सिस्टम 1 होता है, एक फोटो सिस्टम 2 होता है। तुम्हें लग रहा होगा सर आपने उल्टा तो नहीं लिख दिया? नहीं मलिका, ये सही लिखा है, याद है फर्स्ट टाइम में समझाया था। काम करने के एतबार से फोटो सिस्टम 2 होता है, फिर 1। और डिस्कवरी के एतबार से पहले कौन सा ऑब्वियसली डिस्कवर हुआ होगा? डिस्कवर वन। 1। लेकिन काम करने, आपको डिस्कवरी का तो याद ही रखना। ऑब्वियसली वो तो 1 ही हुआ होगा, बस काम करने के एतबार से 2 फिर 1। फोटो सिस्टम 2 जो है उसको PS2 भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं PS680। यानी कि ये कितने नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की लाइट से डील कर सकता है? 680 नैनो। 680। PS1 तक थोड़ी एनर्जी बढ़ जाती है। 700। वेरी गुड, देख के बताए। नहीं सर, बताइए तो। तो चैप्टर क्यों पढ़ा आपने? फर्स्ट ईयर का पढ़ा हुआ है। वेरी गुड। तुमने तो रिवाइज भी नहीं किया होगा चैप्टर आज की क्लास से पहले, पता है मुझे। है ना मलिका? तुमने रिवाइज भी नहीं जी किया। सर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भैया रिवाइज करें, मजा है। PS2 से PS1 तक का जो सफर होता है, इस सफर को क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। इसको हम लोग चंदा बायो में कहते हैं लाइट रिएक्शन। सर रास्ते में दो एनर्जी के कंपाउंड सी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। एक का नाम है NAD, एक का नाम है ATP, एक का नाम है NADPH2। तो ये चीज है। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का सफर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स डू वी हैव, सॉरी डू प्लांट्स हैव? टू टाइप्स, PS2, PS1। टू। सही। एक फोटो सिस्टम के अंदर कितने रीजन्स हैं? दो रीजन्स। सर कौन कौन से? एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, जिसपे क्लोरोफिल और उसके बाकी साथी हैं, ये पूरा। दूसरा, सर उस दूसरे का नाम है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सर। रिएक्शन सेंटर में भी दो चीजें आती हैं सर, एक क्लोरोफिल ए आता है और एक आता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सही मलिका? तो बात सारी है कि जी इलेक्ट्रॉन सर। एक जगह से दूसरी जगह चले आते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं या वो आगे से आगे जाते रहते हैं? तो आप बोलो कि सर इलेक्ट्रॉन्स कभी वापस नहीं आते। सही है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये वापस आते तो हम कहते हैं साइकिल रिपीट हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स चले गए वो चले गए, वो वापस नहीं आते। पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं और जो आगे जा रहे हैं वो और मजीद आगे जा रहे हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ या ये नॉन साइक्लिक हुआ? कौन सा सेकंड? वेरी गुड। और इसको हम लोग कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन। बोल दो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि दिन में काम हो रहा है ना। वेरी गुड, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसका एक और भी नाम था मलिका, जब हम आगे पढ़े। जेड स्क्वायर। एक्सेलेंट, इसको हम लोग नॉन साइक्लिक जेड स्कीम भी कहते हैं। वो याद है जब वो डायग्राम बनती तो वो जेड जेड टाइप का ही बन जाता है जब हम। जी सर। सही मलिका, डन है। अब इंशाल्लाह चंदा, एक काम करना प्लीज, मैं जो PDF सेंड करूंगा एक दफा देख कर आना। मैं तुम्हें कल इंशाल्लाह इसी टाइम 11 11:30 तक कर दूंगा। सही है? ओके सर। सही है, कुछ समझ में आया? जी आया सर, सारा ठीक है, चीजें। चलो गुड, वेरी गुड, शाबाश। मैं तुम्हें PDF भेज रहा हूँ मलिका। सही है। अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह हाफिज।